आज हम भारत की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, पर वो बहुत बड़ी है। ये कहानी है धैर्य की, हिम्मत की और इस बात की कि कैसे भारत ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल पावर ग्रिड्स में से एक को तैयार किया। तो चलिए इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचिए, जब हम अपने घर में एक स्विच ऑन करते हैं तो हम अनजाने में ही एक बहुत बड़ी धड़कती हुई मशीन का हिस्सा बन जाते हैं। बंगाल के किसी दूर के गांव से लेकर मुंबई की ऊंची इमारतों तक, गुजरात की फैक्ट्रियों से लेकर तमिलनाडु की ट्रेनों तक, सब कुछ एक ही ताल में, एक ही बिजली के तार से जुड़ा हुआ है। पर बात हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक जमाना था जब भारत की बिजली व्यवस्था टुकड़ों में बटी हुई थी। तो ये कहानी उस बिखरी हुई शुरुआत की है और इस बात की कि कैसे इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया। 1990 के दशक तक भारत असल में बिजली के मामले में 5 अलग-अलग द्वीपों जैसा था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्व। ये सब अपने अपने हिसाब से चलते थे, पर इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी चुनौती थी। इन द्वीपों को जोड़कर एक महाद्वीप कैसे बनाया जाए। इसको ना ऐसे समझिए जैसे बहुत सारी छोटी छोटी पानी की टंकियां हैं, पर उनके बीच कोई पाइप नहीं है। अब अगर एक टंकी में पानी ज्यादा हो भी जाए तो वो दूसरी खाली टंकी तक पहुंच ही नहीं सकता। भारत की बिजली व्यवस्था की शुरुआत में हालत कुछ ऐसी ही थी। और फिर इस मुश्किल का हल निकला। हमारे इंजीनियरों और योजना बनाने वालों ने ये महसूस किया कि असली ताकत तो जोड़ने में ही है। एक जुड़ा हुआ ग्रिड ज्यादा भरोसेमंद होगा, ज्यादा असरदार होगा और किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार होगा। बस यहीं से एक राष्ट्र एक ग्रिड की सोच पैदा हुई। और फिर शुरू हुआ ग्रिड को एक साथ बुनने का मुश्किल काम, बिल्कुल एक बड़ी पहेली को जोड़ने जैसा। ये काम एक एक करके किया गया। सबसे पहले पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके आपस में जुड़े। फिर पश्चिमी इलाका भी इस बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा बन गया और आखिर में उत्तरी इलाका भी इस जुड़े हुए नेटवर्क में शामिल हो गया। 2000 के दशक के बीच तक आते आते भारत का ज्यादातर हिस्सा एक बड़े परिवार की तरह काम करने लगा था, जो राज्यों की सीमाओं की परवाह किए बिना एक दूसरे से बिजली बांट रहा था। ये आपसी सहयोग की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस पहेली का एक आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा अब भी बाकी था। अब वक्त था उस आखिरी बड़े कदम का, जो दशकों पुराने सपने को सच करने वाला था। और वो ऐतिहासिक पल आया 31 दिसंबर 2013 को। उस दिन एक बहुत ताकतवर ट्रांसमिशन लाइन ने दक्षिणी ग्रिड को बाकी देश से जोड़ दिया और इसी के साथ भारत हमेशा के लिए एक हो गया। और उसी लम्हे में भारत बन गया एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये था कि अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिजली एक ही धड़कन पर एक साथ चल रही थी, बिना किसी रुकावट के। पर जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, इस कामयाबी का रास्ता भी आसान नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती ने इस सिस्टम की ताकत को परखा और इसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनने पर मजबूर कर दिया। साल 2012 में एक बहुत बड़े ब्लैकआउट ने सबको याद दिलाया कि ये सिस्टम कितना नाजुक हो सकता है। लेकिन भारत ने इस मुश्किल से सीखा, नियम और कड़े किए गए, निगरानी को बेहतर बनाया गया और राज्यों के बीच तालमेल को और मजबूत किया गया। सच है, कभी-कभी अंधेरा ही हमें रोशनी की कीमत और उसकी हिफाजत करना सिखाता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के ज़माने में ये बड़ा सा अदृश्य सिस्टम हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। आज यही वो ग्रिड है जो राजस्थान के सोलर पार्कों से धूप की ताकत को, तमिलनाडु की पवन चक्कियों से हवा की ताकत को और हिमालय के हाइड्रो प्लांटों से पानी की ताकत को बिजली में बदलकर देश के कोने-कोने तक पहुंचाता है। सब कुछ एक ही सिस्टम में जुड़ा हुआ है। यही वो अदृश्य सिस्टम है जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, साफ सुथरे ईंधन से खाना पकाने की तकनीक को और एक बेहतर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। ये सब हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सिस्टम आपसी सहयोग की एक खामोश कहानी है। ये सोचने वाली बात है कि इंजीनियरिंग की ऐसी और कौन-कौन सी जीतें हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हमारी दुनिया को चला रही हैं। एक राष्ट्र, एक ग्रिड, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जो हर दिन, हर पल पूरे भारत को रोशन कर रहा है।